काकू ने आज हाथ पार कर दी। मुझे विराट को फोन करके बोलना चाहिए कि वो काकू को समझा दे। हाँ बोल, क्यों फोन किया? मेरे पे काय को भड़क रही है? तेरे काम के लिए फोन किया ना मैं। मेरे काम के लिए? तेरे को क्या हो गया ऐसा ही? टेंशन हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं देखा मैं ना ऐसा नेक्स्ट टाइम ऐसा 1-2 किलो बादाम लेके आता हूँ तेरे लिए। तेरा याददाश्त कमजोर हो गया है। अरे तू ही मेरे को बोली थी ना, वो क्या नाम है उसका, विक्रांत आडूसे का पूरा वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लिया है। मतलब मैं क्या किया है मालूम क्या? पकड़ रहे, मैं उसका पूरा कुंडली निकाल के ले गया है। हाँ तो मैं तेरे को बताता है। तो ये जो विक्रांत आडूसे है ना, ये 1 नंबर का चालू ऐसा लड़कीबाज इंसान है, एकदम फालतू है। जेब एकदम टाइट है उसका, और कैरेक्टर पूरा ढीला है मालूम है। और मतलब एक नेता है, तो उसका क्या करता है, वो जिम संभालता है। और सबसे मेन बात क्या है मालूम है क्या? मैं अभी तेरे को बताता है। वो जो तेरा देवर है ना मोहित, उसकी जो बीवी है ना, तो वो बीवी और ये जिम मास्टर ये ऐसा बाइक पे घूमते हैं। मतलब फुलन उनका ऐसा टाका भिड़ा है। ए जगताप, हाँ तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? टाका फीटे का क्या मतलब है? देख सही, मैं ना यार, मैं 5वीं फेल है। हाँ तो अभी वो ऐसा टाका भिड़ा, इसको ऐसा सीधे अच्छे शब्दों में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम है। और हाँ, लेटेस्ट न्यूज मालूम है क्या? क्या सही, तो जो करिश्मा है ना, उसने अपना जो ससुराल है ना वो छोड़ दिया है पूरा। और अभी ये जो जिम मास्टर है ना, वो आता रहता है उसको मिलने को। मतलब उनका ना ऐसा फुल इश्क मोहब्बत प्यार चल रहा है जोरदार। अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में और नहीं जानना। फिर भी जो भी जानकारी निकाली है थैंक यू। मुझे बाकी सब कुछ पहले से पता है। चल मैं रख रही हूँ फोन। नहीं, एक और है ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या किया है मालूम सही, जो करिश्मा है ना, उसका मैं पूरा एड्रेस निकाल के ले गया है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, इधर को लगेज भेजता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, करिश्मा ने घर क्यों छोड़ दिया? सीएम सर का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा एज यूजुअल। साहिल, उनकी सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं रहनी चाहिए। जी सर। और गावड़े में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ होना चाहिए। yes. कोई कंप्लेन नहीं। सही। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ सही बोलो। देखिए विराट, मेरा आपके परिवार के किसी मामले से या किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ एक जानकारी लगी है और वही जानकारी आपको देने के लिए मैंने कॉल किया है। बाकी उस जानकारी के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सही हुआ क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? करिश्मा जिस लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है वो आदमी सही नहीं है। करिश्मा को उससे दूर रहने की जरूरत है। मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं आपको उसका एड्रेस भेज रही हूँ। आप चाहें तो उसके घर जाके उसे समझा सकते हैं। मैं आपके पारिवारिक मामलों में इससे ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप जाने, आपको परिवार जाने। एक मिनट सही, पर तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? हुआ क्या है? ये आप काकू से पूछिए, वही आपको बताएंगी। काकू? पता नहीं काकू की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके तमाशा करने की। काकू वहाँ? देखिए विराट, इस बार तो मैंने काकू का लिहाज करके उन्हें शांति से समझा दिया, लेकिन आइंदा अगर वो मेरे घर आकर मेरे पड़ोसियों के सामने कोई तमाशा करेंगी तो मैं चुपचाप उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये बात आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा कि वो अपनी हद पार ना करें उनकी भलाई के लिए। हेलो सही? काकू भी ना, कैसे समझाऊं उन्हें? जो बात पहले से इतनी बिगड़ी हुई है उसे और ना बिगाड़े।
जिसके साथ मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है, मैं उसी के पास जा रही हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्या कर रहा है मोहित? तुझे लगता है ऐसे पीने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी दादा, लेकिन यहाँ जो आग लग रही है ना, ये कुछ देर के लिए ठंडी हो जाएगी। मैं कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाऊंगा। प्लीज हाथ छोड़ो, मुझे पीने दो। तेरी कुछ देर भूलने से ना बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है दादा। आपने देखा नहीं, करिश्मा मुझे सबके सामने छोड़कर चली गई। देखा मोहित, जब अपने हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो हमें उन्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। जा मोहित, करिश्मा से सॉरी बोल, उसे वापस लेकर आ। मैं सॉरी बोलूं दादा? मेरी क्या गलती? अफेयर उसका चल रहा था, मेरा नहीं। किसी का कोई अफेयर नहीं चल रहा था मोहित, कोई अफेयर नहीं। तो करिश्मा को नहीं जानता? कम अकल है वो, उसे बस तेरा अटेंशन चाहिए था। ये उसका अटेंशन पाने का तरीका था, और तू उसे अटेंशन दे नहीं रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा, उल्टा उस पर तू हाथ उठाने जा रहा था। इसलिए गुस्सा होकर चली गई वो। तूने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। तो इस सबसे क्या समझ में आता है कि तुझे उसके रहने या ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दादा, उससे मेरे अटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो वैसे भी जाना ही था। गई होगी अपने यार के पास। होश में आ मोहित, ये सोचना बंद कर कि वहां गई होगी, यहाँ गई होगी, इसके साथ उसके साथ। इसे कच्चे शब्दों से शादी जैसे पक्के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। हम जिनसे प्यार करते हैं ना मोहित, वो जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम बेपरवाह नहीं हो जाते। हमारी पूरी जिंदगी पछतावे और शिकायतों से भर जाती है। इसलिए जो गलती मैंने की है ना, तू वो मत कर भाई, प्लीज। जा करिश्मा को जाकर मनाकर वापस ले आ। अभी जिस संगत में है वो अच्छी नहीं है संगत। जिस लड़के से वो आजकल बात करती है वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाड़ में जाए करिश्मा और भाड़ में जाए उसका वो यार। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दादा। करिश्मा ना अब मेरे लिए मर चुकी है, और मरे हुए लोग वापस लौटकर नहीं आते। मोहित, मोहित मत कर, मोहित मत कर ये। तू ठीक नहीं कर रहा भाई। लगता है मुझे ही जाकर करिश्मा से बात करनी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।